नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम कैमरा सब देखता है। मैं आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तमिलनाडु के वेलोर में लोगों ने एक बैल को बड़े ही धूमधाम से अंतिम विदाई दी। बैल को अंतिम विदाई देने पहुंचे लोग काफी भावुक नजर आए। इंसान और पशु के बीच के प्रेम से जुड़ी ऐसी मार्मिक तस्वीर कैमरे में कैद हो गई है। इस रिपोर्ट को देखिए। इंसान और जानवर के बीच प्रेम कितना प्रगाढ़ हो सकता है, ये बताने के लिए इन लोगों के भावुक चेहरे ही काफी हैं। और भावुक हो भी क्यों ना, उनके दुलारे बैल जॉन चाइना ने इस दुनिया को अलविदा जो कह दिया। जॉन चाइना को जब अंतिम विदाई देने की बारी आई तो गांव के लोग इस तरह भावुक हो गए जैसे उनके घर का सबसे चहेता सदस्य उन्हें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला गया हो। लोगों की आंखें नम थी, उनके चेहरे कह रहे थे, जॉन चाइना वापस आ जाओ। बैल को अंतिम विदाई देने का ये मार्मिक वीडियो तमिलनाडु के वेल्लोर जिले का है। दरअसल कुडियाटम के बगल में भरतरामी के पास जॉन चाइना नाम के इस एक सिंग वाले बैल से लोगों का लगाव इतना बढ़ गया कि जब इसकी मौत हुई तो केवल गांव ही नहीं, आसपास के इलाके के लोग भी उसके अंतिम दर्शन करने को पहुंच गए। जॉन चाइना खास इसलिए भी था क्योंकि उसने आंध्र प्रदेश और कर्नाटक जैसे राज्यों में आयोजित वेल्लोर, तिरुवन्नामलाई, कृष्णागिरी, धर्मपुरी और मंजू विराट सहित कई उत्तरी जिलों में पहला और दूसरा पुरस्कार जीता था। लोगों को उन पर नाज था, वो इलाके की शान था। अचानक जब उसकी तबीयत बिगड़ने की खबर फैली तो जैसे हड़कंप मच गया। लोग उसकी एक झलक देखने के लिए उसके पास पहुंचने लगे, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। नियति ने लोगों के लाडले जॉन चाइना को उनसे दूर कर दिया। लोगों ने जॉन चाइना को धूमधाम से अंतिम विदाई देने का मन बना लिया। जॉन चाइना के पार्थिव शरीर को शमशान घाट में रखा गया, जहां उसके अंतिम दर्शन के लिए फूल माले के साथ पहुंचने लगे। जॉन चाइना के चले जाने का असर केवल इंसानों पर ही नहीं, पशुओं में भी देखने को मिला। तभी तो एक गाय भी उसके पार्थिव शरीर के पास पहुंच गई। ऐसा लग रहा था जैसे जॉन चाइना के जाने पर वो भी आंसू बहा रही हो। लोगों ने आतिशबाजी और गाजे बाजे और नम आंखों के साथ जॉन चाइना को अंतिम विदाई दी। और चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो खुशी तो जरूर होगी। बक्सर पुलिस भी इन 107 लोगों के मोबाइल को रिकवर कर इनके चेहरे पर खुशी का कारण बन गई है। इस खुशी को न्यूज़ 18 के कैमरे ने कैद कर लिया है। देखिए खास रिपोर्ट। आपका चोरी हुआ सामान अगर वापस मिल जाए तो आप खुशी से झूमने लगेंगे ना। इन खिले खिले चेहरों के पीछे भी यही राज है। ये मुस्कान बता रही है कि जिस चोरी हुए सामान को वापस पाने की उम्मीद ये लोग छोड़ चुके थे, अब इन्हें वापस मिल गया है। उस पर भी अगर चोरी हुआ मोबाइल मिल जाए तो फिर वाह भाई वाह, क्योंकि मोबाइल तो जरूरी है। दरअसल बक्सर में कुछ दिन पहले मोबाइल चोरों ने उत्पात मचा रखा था। एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 107 लोगों से मोबाइल चोरी कर ली गई थी। जिनके मोबाइल चोरी हुए उन्होंने पुलिस से शिकायत तो की, पर ये मन बना चुके थे कि मोबाइल तो अब हाथ से गया। लेकिन उनकी अच्छी किस्मत और पुलिस की सक्रियता से चोरी के 107 मोबाइल बरामद कर लिए गए। पुलिस ने लोगों को बुलाकर जब उनका मोबाइल उनके हाथ में दिया तो उनकी खुशी का जैसे ठिकाना ही नहीं था। जब बक्सर पुलिस के पास कई इलाकों से मोबाइल चोरी की घटनाएं सामने आने लगी थी, तभी सभी थानों में दर्ज मामलों की जांच करते हुए मोबाइल रिकवरी अभियान चलाया गया। कई फेज में चले इस अभियान में अब तक लगभग 800 मोबाइल रिकवर किए जा चुके हैं। छठा फेज था। छठे फेज में जो है कि हम लोगों ने कुल 107 मोबाइल बरामद किए
और इन 6 फेज में हम लोग करीब करीब 850 के आसपास मोबाइल जो चोरी का है, छिनतई का है या अन्य किसी कारण से जो लीगल गार्डियन हैं उनके पास से मोबाइल निकल गया। अभी तक हम लोगों ने 850 के आसपास मोबाइल अपने टेक्निकल सेल के सहयोग से उसको बरामद करके जो वैध अभिभावक हैं मोबाइल के, उनको कागज के सत्यापन के पश्चात उनको हम लोगों ने सौंपा है। मोबाइल गुम या चोरी हो जाए तो परेशान होना लाजमी है, क्योंकि आज मोबाइल केवल फोन पर बात करने का ही जरिया नहीं रह गया है। बैंक और व्यापार सहित कई जानकारियां भी इसमें होती हैं और आमतौर पर मोबाइल गुम होने के बाद लोगों में यह धारणा बन जाती है कि अब उनका मोबाइल नहीं मिलेगा। लेकिन यहाँ बक्सर पुलिस की सक्रियता से इन 107 लोगों के हाथ में इनके मोबाइल फिर से आ गए और अब इनका चेहरा खुशी से खिल उठा है। न्यूज़ 18 के लिए बक्सर से पुष्पराज की रिपोर्ट। गोपालगंज के लछवार गांव में एक रहस्यमय मंदिर है जहां भूत का मेला लगता है। ऐसा दावा है कि यहां लोगों को भूत बाधा से मुक्ति मिल जाती है। अब ये आस्था है या फिर अंधविश्वास, इसकी तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे में कैद हो गई है। झूले, तरह तरह की मिठाइयों, कपड़ों और साज श्रृंगार की दुकानों वाले मेले के बारे में तो सभी जानते हैं, लेकिन क्या आपने कभी भूतों के मेले के बारे में सुना है? जी हाँ, चौंकिए नहीं। बिहार में हर साल शारदीय नवरात्र के समय एक भूतों की महफिल जमती है। अब इसे आस्था कहें या फिर अंधविश्वास, लेकिन गोपालगंज के लछवार गाँव से आई ये तस्वीरें आपके रोंगटे जरूर खड़े कर देगी। जोर जोर से सिर हिलाती और पटकती इन महिलाओं को देखिए। लोग कहते हैं कि इन पर भूत बाधा आई है। गोपालगंज जिला मुख्यालय से 12 किलोमीटर दूर थावे प्रखंड के लछवार गांव में एक ऐसा रहस्यमय मंदिर है जहां कथित तौर पर भूत, डायन और चुड़ैल से पीड़ित लोगों को मुक्ति दिलाने का दावा किया जाता है। भूत जिसको पकड़ता है यहाँ आके मुक्ति मिलता है। कोई आज मिलता है, कोई काल मिलता है, कोई के नहीं मिलता है। कोई कर्म के लिखा है, कोई थोड़ा बदलता है। वो तो हर आदमी को भोगना पड़ेगा, हम है चाहे दुनिया हो। लछवार गांव में ये मेला लगभग 200 सालों से चला आ रहा है। यहाँ पहुंचा कोई व्यक्ति कहता है कि उसके सिर पर पड़ोसी ने भूत बैठा दिया है, तो किसी को सन्नाटे में भूत के पकड़ लेने का डर है। कोई कहता है कि उस पर शमशान के पास से गुजरते वक्त भूत सवार हो गया है। अंधविश्वास के इस मेले में फरियादी तो इंसान होता है, लेकिन ये कहते हैं कि उन पर कब्जा भूत, चुड़ैल और डायन का हो गया है, जिससे उन्हें सिर्फ लछवार माई ही मुक्ति दिला सकती है। कहीं नहीं, कहीं मुक्ति नहीं मिलती है। माँ दरबार में ही जगत जननी आदिशक्ति के दरबार है, यही उद्धार करती है सबके। शारदीय नवरात्र के लछवार मंदिर का ये गजब का नजारा देखिए। कहीं औरतें जोर जोर से सिर हिलाती हैं, तो कहीं कोई महिला सिर पटककर झूलती नजर आती है। कोई देवी का स्वरूप धारण कर नाच रहा है। ऐसी मान्यता है कि यहाँ के भभूत और मिट्टी के स्पर्श मात्र से प्रेत आत्माएं शरीर छोड़ जाती हैं। प्रेत बाधा से परेशान थे। कई लोगों ने बताया कि तुम वहाँ जाओ और तुम ठीक हो जाओगे। मैंने प्रेत बाधा से पागल हो गया था, अनसंट बकता था। मेरा घर गोपालगंज है और माँ की महिमा से आज मैं ठीक हूँ। भूत प्रेत जैसे अंधविश्वास के पीछे एक गहरी सामाजिक धारणा होती है, जो लोगों के मन की गहराई में समाई होती है, जिससे कि कुछ लोग इसका गलत फायदा उठाने लगते हैं। यही कारण है कि वर्षों से यहाँ चली आ रही भूतों से पीछा छुड़ाने के अंधविश्वास का यह खेल आज भी बदस्तूर जारी है। न्यूज़ 18 के लिए गोपालगंज से गोविंद कुमार की रिपोर्ट। और गिरिडीह में बेंगाबाद प्रखंड के न्यू रेलवे स्टेशन में खुले आसमान के नीचे सैकड़ों बोरी चावल भीग कर बर्बाद हो गई। चावल को बोगी से निकालकर एक जगह जमा किया गया, लेकिन समय रहते अनाज गोदाम नहीं पहुंचाया गया। बारिश में भीग कर लगभग 500 क्विंटल से अधिक चावल के बर्बाद होने की तस्वीर न्यूज़ 18 के कैमरे से नहीं बच सकी। इस रिपोर्ट को देखिए।
आज भी करोड़ों लोग अन्न के एक दाने को मोहताज हैं। ऐसे में अगर अनाज बर्बाद होने की तस्वीर सामने आए तो इससे शर्मनाक और क्या हो सकता है। झारखंड के गिरिडीह में बेंगाबाद प्रखंड के न्यू रेलवे स्टेशन पर पड़े चावल की इन गीली बोरियों को देखिए। रेलवे और एफसीआई की लापरवाहियों के कारण जनता को मिलने वाला चावल अब कचरा बन गया है। यह स्थिति तब है जब भारत में भूखमरी एक बड़ी सच्चाई है। सबसे खास बात यह है कि 500 क्विंटल चावल बर्बाद हो गया, लेकिन इसकी जिम्मेदारी कोई लेने को तैयार नहीं है। मामले पर एफसीआई गोदाम के इंचार्ज ने कहा कि उनके पास जानकारी नहीं है कि इतनी मात्रा में अनाज सड़ा हुआ है। तो बहुत भूल जाता है बोरा वगैरह बारिश में, तो हम लोग उसका ऑपरेशन करते हैं खोल के, तो सुखाव का करके जो उसमें खराब होता है हटवा देते हैं और जो चलने नहीं होता उसको करते हैं। दरअसल 27 सितंबर को दोपहर दक्षिण भारत से चावल लेकर कोई मालगाड़ी पहुंची थी। तब चावल को बोगी से निकालकर एक जगह इकट्ठा कर दिया गया था। इसे एफसीआई गोदाम ले जाना था, लेकिन एफसीआई के कर्मचारियों और संवेदक ने अनाज को समय रहते गोदाम नहीं पहुंचाया और बारिश के पानी में भीगकर लगभग 500 क्विंटल से अधिक चावल बर्बाद हो गए। हैरानी की बात तो ये है कि कैमरे में ठेकेदारों और रेलवे की लापरवाही सामने आने के बाद ये लोग एक दूसरे पर आरोपों की फेंका फेंकी कर रहे हैं। एफसीआई गोदाम इंचार्ज रेलवे पर तो रेलवे के अधिकारी एफसीआई गोदाम इंचार्ज को जिम्मेदार ठहराकर मामले से पल्ला झाड़ ले रहे हैं। ग्राउंड में देखे जाकर के 35% से अधिक जो माल है विषम परिस्थिति में है। क्या वहाँ नहीं हुआ, वहाँ देखने नहीं गए। हमारे गोदाम में जो माल थोड़ा बहुत बोरा गंदा आता है तो उसको बाहर रखवाते हैं, गोदाम के अंदर रखवाते नहीं है। उसको अलग से बोरा खुलवा करके माल को जो खराब माल होता है ज़्यादा गंदा हो उसको हटवा देते हैं। खैर, रेलवे स्टेशन पर एफसीआई के चावल सड़ने की ये घटना पहली नहीं है। एक तरफ जहां देश में गरीबी भूखमरी की बात होती है, गरीबों को मुफ्त दिए जाने वाले अनाज को लेकर राजनीति होती है और कहा जाता है कि सरकार पर बोझ है, वहीं सैकड़ों क्विंटल चावल का बर्बाद हो जाना बड़ा सवाल क्यों नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए गिरिडीह से एजाज अहमद की रिपोर्ट। और वहीं देखिए, सोशल मीडिया पर इन दिनों महिलाओं का एक ग्रुप खूब सुर्खियां बटोर रहा है। इन महिलाओं ने अपने पति के बुढ़ापे पर एक गाना बनाया है जिसे लोग अब खूब पसंद कर रहे हैं। आप भी सुनिए। आजकल फेमस होने का सबसे अच्छा जरिया सोशल मीडिया बन गया है। थोड़ा सा हटके कुछ पोस्ट किया और आप फेमस हो जाएंगे। आपका कौन सा वीडियो कब वायरल हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। हर दिन हमें अपने सोशल मीडिया पर कोई ना कोई ट्रेंडिंग वीडियो जरूर दिख जाती है। इसी बीच आजकल महिलाओं के ग्रुप का वीडियो बहुत ही तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में महिलाएं अपने पति के बुढ़ापे पर गाना गा रही है। इनका गाना सुनकर आप अपनी हंसी को रोक ही नहीं पाएंगे। ये वीडियो आपको इतना एंटरटेनिंग लगेगा कि आप इस वीडियो को बार बार देखना चाहेंगे। आइए हम आपको इस वीडियो के बारे में पूरी बात बताते हैं। दरअसल ट्विटर पर एक यूजर ने महिलाओं के इस ग्रुप का वीडियो शेयर किया है। वीडियो किसी पार्टी का लग रहा है जिसमें ये सभी एक साथ एकत्रित हुई है। खाना खाने के दौरान ये महिलाएं गाना गाती नजर आ रही है जिसके बोल है, ऐसा बुढ़ापा आयो रे कि धोखा दी गई जवानी, पहला बुढ़ापा मेरे बालों में आया, डाई ने जान बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। ऐसे ही गाते हुए आखिरी में महिलाओं ने कहा कि छठवां बुढ़ापा मेरे हस्बैंड पर आया, गर्लफ्रेंड ने जान बचाई रे, धोखा दे गई जवानी। कुछ इस तरह से महिलाओं ने इस गाने को गाया।
जब से ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया है तब से लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। बहुत से यूजर्स इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे हैं और इसे खूब पसंद कर रहे हैं। बता दें कि ये पहली दफा नहीं जब सोशल मीडिया पर इस तरह के वीडियो वायरल हुए हों। इससे पहले भी कई बार पति पत्नी को लेकर गाने वायरल हो चुके हैं और उससे लोगों ने बहुत पसंद भी किया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। और नवरात्र के मौके पर मंदिरों में खास तौर पर सजावट की जा रही है। झारखंड के रामगढ़ स्थित छिन्नमस्तिका मंदिर की सजावट लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है। क्यों हो रही है मंदिर की सजावट की आखिर चर्चा, देखिए इस खास रिपोर्ट में। रंग बिरंगे फूलों का ये खूबसूरत नजारा ना तो कश्मीर घाटी का है और ना ही किसी दूसरे जगह का। ये नजारा है रामगढ़ के रजरप्पा स्थित मां छिन्नमस्तिका मंदिर का। मंदिर को नवरात्र के मौके पर इस तरह से सजाया गया है कि हर कोई इस खूबसूरत सजावट को देखने के लिए मंदिर तक आ रहा है। लोगों को अपनी तरफ आकर्षित कर रही फूलों की इन कलाकृतियों ने नवरात्र में मंदिर की सुंदरता कई गुना बढ़ा दिया है। श्रद्धालु सजावट को देखने के साथ साथ इसे अपने कैमरे में कैद करने को मजबूर हैं। ये कहाँ के कारीगर आए थे यहाँ पे? कलकत्ता से आते हैं हर साल। अच्छा। लगभग 25 वर्षों से सजावट किस तरह करते का फूल यहाँ इसमें उपयोग किया गया है? ये बहुत तरह का फूल है, 27 तरह के फूल हैं। अच्छा। जिसमें कि चमेली है, रजनीगंधा है, बेली है और आपका सूर्यमुखी है। बहुत तरह के फूल है। टोटल फूल 27 तरह के हैं। बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता और दिल्ली से आए ये फूल मंदिर की सुंदरता में चार चांद लगा रहे हैं। 25 कारीगरों ने कड़ी मेहनत से न सिर्फ मंदिर की सुंदरता को ही बढ़ाया है बल्कि धार्मिक वाक्यों और शब्दों को फूलों के जरिए भी सजाया गया है, जो श्रद्धालुओं के मन को मंदिर की तरफ खींचने का काम कर रहा है। अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा है। तो आपकी मन्नत जो थी वो आपने मांगी है? हाँ, मेरा मन्नत हमेशा है, हम पूरा की है। हम लोग का बचपन से आस्था रहा है। अच्छा। तो हमेशा आते हैं ना, हमेशा आती है। हाँ, नवरात्रि तो फूलों की साज सज्जा कैसे लग रही है? बहुत ज्यादा अच्छा है, बहुत भव्य है। श्रद्धालुओं के लिए पहले से प्रसिद्ध ये मंदिर नवरात्र में अपनी विशेष सजावटों के लिए चर्चा का केंद्र बना हुआ है। कई जगहों से पूजा करने के लिए पहुंच रहे श्रद्धालु मां दुर्गा की पूजा करने के साथ ही मंदिर की खूबसूरती का आनंद ले रहे हैं। न्यूज़ 18 के लिए रामगढ़ से जावेद खान की रिपोर्ट। और कैमरे ने एक ऐसे शख्स को अपनी नजर में कैद किया है जो अपने अनोखे वाद्य यंत्रों से शेर की दहाड़, चिड़ियों की चहचहाहट, झरने की आवाज समेत कई तरह की ध्वनियां निकाल सकता है। 130 तरह के पुराने और दुर्लभ वाद्य यंत्रों को सहेजने वाले ये कलाकार सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे हैं। आप भी सुनिए।